सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेना कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी नए डायरेक्टर कौन बने थे, तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली थी और एस सोमनाथ आप जानते ही हो इसरो के 10वें प्रमुख बन चुके हैं। अच्छा, देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रायणी मेडी सिटी ये कहाँ पे रखा गया, घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे का। अच्छा, पुणे में ही आपको सीडेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो बनाती है कंपनी सीडेक उसका। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर भी आपको पुणे में मिलेगा। और कौन सी दवाई बनाई थी इसने? कोविशील्ड। जबकि कोवैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक ने, जो हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा केरल में। फिर बताओ भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पे होंगे? पहली बार होंगे ये भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में होंगे। पहले रशिया में होने वाले थे लेकिन वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। और वर्ल्ड पीस डे तो आप जानते ही हो 21 सितंबर को मनाते हैं। और स्टेच्यू ऑफ पीस आपको मिलेगी राजस्थान के पाली में। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने अभी भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं ये। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हमने 16 मार्च को मनाया। थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और डीएनए आधारित पहली वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। और उस वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी, बनाया है जाइडस कैडुला ने। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा कनाडा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, उसमें भारत कौन से नंबर पे रहा? 136 और टॉप पे रहा फिनलैंड। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये है आपकी धनबाद, जबकि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला था अभी कोल इंडिया को। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल ने। केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम और थय्यम नृत्य होता है। और इडुक्की बांध ये भी आपको मिलेगा केरल में, जो कि पेरियार नदी पर है। और हाँ गाइस, आपको बता दूं, अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे अनअकैडमी पे। और अगर आपने फाइनली मन बना लिया है एक सूटेबल कोर्स लेने का फ्रॉम अनअकैडमी, तो अब आप देरी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी अनअकैडमी पर अब सारे कोर्सेज की प्राइस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो अब अगर आपने फाइनली एग्जाम को क्रैक करने की सोच ही लिया है, तो अब आप अपना कोर्स लेकर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी कोर्स की प्राइस भी कम है और आपको हर कोर्स पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप अपना कोड जो कि है क्रेक एग्जाम इसको यूज करेंगे। तो मतलब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। प्राइस भी अभी कम ही है, बढ़ने वाले हैं लेकिन बड़े नहीं है। उसके अलावा 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी तो हो ही रही है। तो सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए, बस ध्यान रहे कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, ऊपर ही आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप अपने लिए एक सूटेबल कोर्स देख सकते हो। और जिस भी कोर्स को आप परचेज करोगे वहां पे कोड पे जरूर लिखना क्रेक एग्जाम, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसका ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। और थीम थी सस्टेनेबल इन डेयरी सेक्टर। और 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी होता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है 3 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, जिसकी थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इसमें होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। और इसमें इसका जो फोकस है वो किस पे है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे। अच्छा बताओ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये होता है 7 जून को। इसकी क्या थीम थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थियर टुमारो। जबकि वर्ल्ड फूड डे खाली पूछते ना तो आंसर होता आपका 16 अक्टूबर। और नेशनल फूड डे पूछते तो 24 अक्टूबर आंसर होता। अच्छा बताओ, वर्ल्ड ओशियन डे कब होता है? विश्व महासागर दिवस, तो आंसर होगा 8 जून को। थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और 8 जून को वैसे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछते वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम डे वो 5 अप्रैल को होता है। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे होता है 9 जून को। थीम क्या है? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को होता है। क्या थीम है? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर।
और अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस ये होता है 13 जून को। अच्छा, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इसी दिन होता है। तो बताइए भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की, ये आंध्र प्रदेश की है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी थी। पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर आपके विश्वनाथ आनंद थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। और इसकी थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और वैसे राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को। बताओ माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? और ये भारत का चौथा भी होगा, हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी खुला है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी ये आपको हैदराबाद में मिलेगी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टेचू है, 216 फीट ऊंची है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। चलो बताओ बिल गेट्स ने अभी कौन सी बुक लिखी है? और बिल गेट्स को अभी आप जानते ही हो, पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया था, हिलाल पाकिस्तान। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। सीईओ सत्या नडेला है। और अभी जानते हो सत्या नडेला और गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचै, इनको पद्म, चलो ये मुझे बताओ, आप लोग ही बताओ कौन सा पद्म पुरस्कार मिला इनको? पद्म भूषण, पद्म श्री या पद्म विभूषण? अगला है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय व न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन बने? डीएन पटेल। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व के जितने भी छात्र हैं उन्हें भारत में स्टडी के लिए प्रोत्साहित करना। और बताओ किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया? एमएसएमई मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक कचरे का निपटान करना। एमएसएमई मंत्री हमारे नारायण राणे हैं। एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता यानी कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी स्थापित की? तो आंसर होगा 10 गीगावाट। फिर बताओ श्रम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की? डोनेट अ पेंशन। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? हर मार्च के पहले सोमवार को, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ये गन मेटल से बनी है, ऊंचाई है 9.5 फीट और वजन है 1850 किलोग्राम। बताइए किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। इसमें क्या होगा? दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो महिला यानी कि वो माँ अपना भरण पोषण कर सकेगी आसानी से। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की अभी हरियाणा ने। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बन गए टी राजा कुमार। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अभी इसने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला था? यूनाइटेड अरब अमीरात को। पाकिस्तान से पहले से ही है। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए अभी किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया? यूपीआई 123 पे। तो मतलब अब आप फीचर फ़ोन, वो जो बटन वाला फ़ोन होता है ना, उसी को कहते हैं फीचर फ़ोन। उससे भी आप डिजिटली पेमेंट कर पाओगे बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के। किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? मतलब किस संस्थान में किया गया? आईआईटी रुड़की में। और गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया था, इसी अभियान के तहत लगाया गया था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था, उस वक्त कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखना। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? ये 9 मार्च को मनाया। एक्चुअली में मार्च के दूसरे वेडनेसडे को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम है क्विट योर वे। किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा रिजवान हसन को। बताइए किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने। एमएसएमई डे कब मनाते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस 27 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो बताइए किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरुषों में बात कर रहे हैं तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है, हरियाणा से हैं। और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी यही हैं। अभी परम विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला था। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मना रहे हैं। और अभी एक बुक भी आई थी इनके ऊपर, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। पद्मश्री भी इनको मिला है। अच्छा, पुरुषों में तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर रहे ये नीरज चोपड़ा। और महिलाओं में जो हमारी वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था।
आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया हमने, जिसकी थीम क्या है? समावेश का मतलब, इंक्लूजन मीन्स। नाटो सैन्य अभ्यास है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ये कहाँ पे शुरू हुआ? नॉर्वे में। तो नाटो के मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने मेंबर कंट्रीज है? 30। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। अभी जनवरी में ही नाटो ने एक और एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहाँ पे? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में। अगला है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर तेहमटन एरोच उडवाडिया ने। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? 20 मार्च को। थीम क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मालदीव। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क। फेरारी के ड्राइवर है और ये मोनाको के रहने वाले हैं। 2022 की ये पहली फार्मूला 1 रेस है। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को, जिसकी थीम है द सी। और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया, विश्व कविता दिवस। किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया? उड़ीसा में। अभी 20 मार्च को मनाया था उड़ीसा में ये पखाल दिवस। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बन गए? एन बीरेन सिंह बन गए हैं फिर से। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीसीसीआई के सचिव भी यही है, आप जानते ही हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये हमने 20 मार्च को मनाया। थीम क्या है? लव स्पैरो। तो गाइज ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।